To all of you, welcome to Sas English classes once again। आज बच्चों आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दूसरा पार्ट जिसका नाम प्रोनाउन है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। प्रोनाउन क्या होता है ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन। आप लोग प्रोनाउन का अगर हिंदी पूछा जाए या प्रोनाउन का मतलब पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर्वनाम होता है। तो प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। इससे हम क्या कर लेंगे? सर्वनाम। अब यहाँ पे देखोगे लोग एक परिभाषा बताते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे तीन परिभाषा लिखा हूँ जो शायद आप लोग देख रहे होंगे। अब बताओगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। इन द प्लेस ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? इन द प्लेस ऑफ नाउन का मतलब होता है के स्थान पर। एकदम ध्यान से समझने का कोशिश करोगे। के स्थान पर हमने परिभाषा बताया है कि प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर आता है। कुछ नहीं समझ में आया? अगला देखोगे एक और परिभाषा होता है। परिभाषा की कमी नहीं है। आप लोग को भी अगर परिभाषा आता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होगे। और अगर इस वीडियो पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे और लाइक तो बनता है, क्योंकि देखोगे लास्ट तक अगर देखोगे तो आज पता चल जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्यों यूज होता है, प्रोनाउन क्यों आया है हमारे ग्रामर में। आइए देखिएगा। तो यहाँ पे कहता है प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब होता है के बदले। यहाँ पे देखोगे अगला लिखा प्रोनाउंस आर अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड प्रोनाउंस आर अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस नाउन। हम तीन परिभाषा बोले हैं लेकिन तीनों में से मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने तरीके से। अब जो हम बात करने वाले हैं हम अपने तरीके से नहीं, आपके तरीके से जो आप समझोगे। देखो यहाँ पे हम तुरंत लिखते हैं और तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमने लिखा PRONOUN। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा हुआ है सबसे पहले ये मुझे बताओगे कि प्रोनाउन कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो प्रोनाउन जो बच्चों दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर करके। एक को बोलते हैं प्रो और दूसरे को बोलते हैं नॉन। ना समझ में आए तो वीडियो देखना छोड़ देना। यहाँ देखोगे तो एक का नाम है प्रो और दूसरे का नाम है नॉन। अब यहाँ पे देखोगे प्रो का मतलब क्या होता है? तो प्रो का मतलब होता है के बदले और नॉन का मतलब होता है संज्ञा। अब आगे जो है कोई फायदा नहीं है देखने से, यहीं से हमारा काम हो गया। लेकिन अगर पूरा डिटेल चाहते हो, पूरा एकदम मीन्स पॉइंट बाई पॉइंट चाहते हो तो आगे तक आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे प्रो का मतलब के बदले, नॉन का मतलब संज्ञा। यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि संज्ञा के बदले आवेगा और वो सर्वनाम कहलावेगा। चलिए बात यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है ना? हमको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन लोग पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ाना पड़ता है। आइए देखिएगा प्रो नॉन। प्रो का मतलब के बदले, नॉन का मतलब संज्ञा। आज से संज्ञा के बदले आवेगा, सर्वनाम कहलावेगा। उसी चीज को हम तीन परिभाषा में करके लिखे। क्या यहीं से क्लियर हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यहाँ पे देखोगे क्या कहता है प्रोनाउन इज अ वर्ड। एकदम डिफिनेशन जानो। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम एक शब्द है जो आता है के स्थान पर। किसके स्थान पे? नॉन के स्थान पे। अब यहाँ पे देखोगे प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन के बदले आता है। हम सारा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। प्रोनाउंस आर अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस नाउन। देखिएगा अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? ये जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। हमने बोला राम के पिताजी राम के कमरे में जाकर राम के डंडे से राम को बहुत मार मारा, इसलिए राम पटना भाग गया। राम बहुत रोया, राम कभी नहीं आया। बताओ सेंटेंस सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है। तो अब एक चीज और बताते हैं, उसी सेंटेंस को हम रिप्लेस करते हैं। राम के पिताजी उसके कमरे में जाकर उसके डंडे से उसको बहुत मार मारे, वो बहुत रोया और वह पटना भाग गया और वह कभी नहीं आया। खुद सोच करके एनालिसिस करके देखो, चिंतन करके देखो दोनों में सेंटेंस अच्छा कौन लगा। तो सेंटेंस में जो अच्छा लगा है वो दूसरा वाला सेंटेंस अच्छा लगा है। तो तुम ये भी कह सकते हो हमने यूज क्या किया? राम के बदले वह यूज किया है। देखोगे तुम यहाँ पे ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। राम पटना में रहता है।
राम पटना में रहता है। अब यहां पे ध्यान से तुम देखोगे कि राम एक लड़का है हमने लिखा, और फिर राम के जगह पे हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। ठीक है ना। अब देखोगे ये सेंटेंस सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि राम पहले से बच्चों क्या था, तो नॉन था। अभी तुम बोले हो कि जो संज्ञा के बदले आवेगा सर्वनाम कहलावेगा। ये नॉन के बदले कौन आया है, वह। तो वह को हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहेंगे, इंग्लिश में भी हम लिखेंगे। ठीक है ना, सर्वनाम कहेंगे। अब यहां पे बताओगे एक चीज और तुम बोल सकते हो कि सर नॉन का रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखोगे मींस ये जो नॉन है, यहां पे देखोगे ये जो नॉन है और ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट को जो है, सब्जेक्ट का ठीका ये दोनों को मिला है, पहला नॉन और दूसरा प्रोनाउन। जैसे तुमको बात बताते हैं कि तुम गांव का या जो भी पंचायत होता है उसमें तुम एक मुखिया बनाते हो, लेकिन मुखिया जी ना रहते हैं तो उसके बदले उप मुखिया काम करता है कि नहीं करता है। तो सब्जेक्ट का ठीका नॉन को दिया गया था, लेकिन बाय द वे कभी कभी नॉन ना रहेगा तो हम लोग वहां पे प्रोनाउन के व्यवस्था करते हैं। मतलब उसके जगह पे जो आ जाता है, नॉन का जो स्थान ले लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एकदम चैलेंज है कि समझ में आएगा। उसी प्रकार से मुखिया जी ना रहे तो जो काम करता है उसे हम लोग उप मुखिया कहते हैं। तो नॉन ना रहे तो जो आता है, मतलब नॉन की जो जगहिया लेता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, इरेज करके तुमको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सीता, SITA, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ नर्स, सीता इज अ नर्स, NURSE। अब यहाँ पे बताओगे कि सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ नर्स। अब यहाँ पे हम सीता के जगह पे हम देखोगे सिंपल सा काम करेंगे, सीता इज अ गर्ल हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे सीता ना लिख करके हम लोग सी लिख सकते हैं, इज अ नर्स। अब बताओगे ये सीता पहले से नाम था, नाम यानी क्या होता है, नॉन। इसका पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखोगे अगर इसको समझना है तब। यहाँ पे देखोगे सीता के बदले जो आया वो कौन है, सी, यानी जो नॉन के बदले आता है वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये आपका सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो आज से जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं द काऊ, COW, द काऊ इज पेट एनिमल, ANIMAL। अब बताओगे यहां पे जब लिखना रहेगा तो फिर से लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे द काऊ हैज 4 legs। नहीं, हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं कि इट हैज या फिर सी हैज, ठीक है ना, सी हैज 4 legs, सी हैज 4 legs। अब यहाँ पे बताओ द काऊ के बदले क्या आया, सी आया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार इसको जो है शुरू से लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें जरूर समझ में आएगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, तो जो नॉन के बदले आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नॉन का रिपीटेशन से बचने के लिए, सेंटेंस को सुंदर और सुशोभित करने के लिए हम लोग प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द प्लेस ऑफ नॉन, मतलब नॉन के स्थान पे। बात वही है, बतिया इस सेंस से, मैटर वाइज तनी मनी डिफरेंट। यहाँ पे देखोगे प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन इंस्टेड ऑफ नॉन, या फिर प्रोनाउंस आर अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस नॉन। नॉन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे अभी हमने किया था कि राम के पिताजी राम के कमरे में जाकर राम के डंडे से राम को बहुत मारा, इस राम बहुत रोया, राम पटना भाग गया, राम कभी नहीं आया। उसको हमने रिप्लेस किया नॉन को वह और उसके, यानी राम के पिताजी उसके कमरे में जाकर उसके डंडे से उसको बहुत मारने से वह बहुत रोया और वह पटना भाग गया और वह कभी नहीं आया। ठीक है ना। तो मींस पहले याद रखोगे कि सेंटेंस को सुंदर और सुशोभित करने के लिए, नॉन का रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इसे जितना से ज्यादा आप शेयर करेंगे, और इसका अगला पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यानी अगले पार्ट में आप लोग को बताया जाएगा वर्ब। दैट्स ऑल, थैंक यू।